Welcome back students. We will continue our chapter resource and development. Chapter number 1 of geography. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था what do you mean by resource. ठीक है, everything which is available from our earth and from those resources we can satisfy our needs and it must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Okay. उसके बाद हमने ह्यूमन रिलेशन विथ रिसोर्सेज देखे थे. Then we have studied about classification of resources. Classification of resources further 4 types के थे. On the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of development. इस वाले में हम कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले on the basis of ownership. On the basis of ownership भी further 4 types में divided है. सबसे पहले आपका आता है individual resource. ठीक है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये इसके सब 4 डिविजन्स है. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है. इसके नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो एक इंडिविजुअल ओन करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अपना खुद का घर, आपकी खुद की कार, ठीक है, आपकी बाइक. इनफैक्ट अगर हम विलेजेस में देखें, उनके घर के बाहर उनका खुद का विलेज में, उनके घर के पास में, उनके घर के अंदर इनफैक्ट वेल्स होते हैं, तो वो उनके प्राइवेट वेल है. तो ये सब क्या है? जो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है, तो वो कौन से रिसोर्सेज होंगे? दे आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल हाउसेस, कार, प्लांटेशन, प्राइवेट पॉन्ड्स. अब ये प्राइवेट पॉन्ड्स क्या है? विलेजेस में क्या होते हैं? बहुत सारे पॉन्ड्स जो एक इंडिविजुअल या फिर कोई फैमिली मेंबर्स खुद ही बनाते हैं कि यहाँ पर वही उनकी फैमिली के लोग यूज करेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि दोज आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी है. देन सेकेंड रिसोर्सेज कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि कम्युनिटी के कुछ लोग इसको यूज कर सकते हैं. पावर है, राइट है कि जो ये रिसोर्सेज है कम्युनिटी के सब लोग उसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पार्क जाते हो, है ना, आपको वहां पर कोई रोकेगा नहीं कि आपको नहीं आना है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये आपका राइट है. वो हमारे कौन सी रिसोर्स में आता है? कम्युनिटी रिसोर्स. आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, ठीक है, पब्लिक पॉन्ड्स, पब्लिक या फिर कॉमन ग्रेजिंग लैंड. ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग का मतलब कौन सा? जो कैटल होती है, काउ, बेफेलो, जो हमारी कैटल्स होती है, जहाँ पर वो उनको घास चरने जाती है, तो ग्रेजिंग लैंड्स होती है. तो ऐसे कुछ कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स है. तो ये सारे किस में आते हैं? दीज कम्स अंडर कम्युनिटी रिसोर्सेज. सिंपल इनफ. इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस रिसोर्स को ओन करता है. कम्युनिटी रिसोर्सेज व्हेन द ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी हैज द राइट टू यूज अ पर्टिकुलर रिसोर्स. नेक्स्ट आपका आता है नेशनल रिसोर्स. बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्स होते हैं जो भी एक नेशन के अंदर होते हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है फॉर द पब्लिक यूज. फॉर एग्जाम्पल एक रूट हम गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया, प्लान किया है, और उस रूट के बीच में जैसे नेशनल हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे के बीच में कोई फार्मर की लैंड आ रही है, ठीक है, तो उस लैंड को वो पे कर देंगे कि हम यहाँ से हाईवे बनाना है, तो आप इस लैंड के लिए जितनी भी पेमेंट है वो रखो, और यहाँ से हम हाईवे बनाएंगे. तो उन्होंने क्या किया? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को यूज करके पब्लिक यूज किया. ठीक है, तो जितनी भी आपकी कंट्री की ये लैंड बाउंड्री के अंदर का एरिया है, चाहे वो वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है, मिनरल्स हैं, सब क्या है? दे ऑल आर नेशनल रिसोर्स. ये तो आपके नेशनल बाउंड्री के अंदर की बात होगी. और जो आपकी जो नेशनल बाउंड्री के बाहर का कहाँ तक आपके नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है? इट इज अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर ऑफ एरिया. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. जैसे आपकी कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर जितने भी आपके रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स है. और अगर हम ओशनिक एरिया के कहाँ तक का हिस्सा आपके कंट्री के नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, इट इज अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर. तो वहां तक का एरिया क्या माना जाएगा? मतलब कि यहाँ तक का एरिया क्या माना जाएगा? विल बी कंसिडर एज अ नेशनल रिसोर्स. यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है, ऑल रिसोर्सेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. जितने भी नेशन के रिसोर्स है वो सारे क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्स. इवन गवर्नमेंट कैन यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज. ये समझाया था मैंने अभी आपको. सो ऑल द रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्री एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आर कंसिडर्ड एज अ नेशनल रिसोर्स. अब लास्ट इसमें कौन सा आता है? इंटरनेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल रिसोर्स बेसिकली जितने भी आपके ओशनिक एरियाज होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, सारे इंटरनेशनल रिसोर्स है. पर उसका भी एक लॉजिक है, हम देखते हैं कैसे.
अभी तक मैंने आपको समझाया था कि जितने भी आपके लैंड बाउंड्रीज के अंदर का एरिया है, चाहे वो फ्लोरा, फौना, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स, वो सब नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। अब लैंड बाउंड्री के जो बाहर का ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी आपके नेशनल रिसोर्स में आएगा। अब 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर 200 नॉटिकल माइल, मतलब कि जहां पर आपका 12 नॉटिकल माइल्स खत्म होते हैं, वहां से लेकर अगर हम काउंट करें 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे। यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास परमिशन है कि हम अपने यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ तक हमारे पास राइट है, मतलब कि यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा नेशनल रिसोर्स था। 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो हमारा पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जितना भी एरिया है वो सारा क्या आएगा आपका इंटरनेशनल वाटर, या फिर उसको क्या बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर स्पेस नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसमें आपका रहा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब ये वाले जो क्लासिफिकेशन ये भी फर्दर 4 में डिवाइडेड है। कौन कौन से में देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम इसको इंडिविजुअली देखेंगे कि इन सबका डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें भी फर्दर डिविजन्स की हुई है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, विश टू यूज और नॉट, देन यूटिलाइजिंग रिसोर्स और नॉट, फॉर एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो रिसोर्स अभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व, हमने इसको कुछ क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे कि वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहले आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। तो देखते हैं कि क्या इसमें अवेलेबिलिटी है हमारे पास टेक्नोलॉजी को, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसको टेक्निक से यूज कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन यूज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, क्या हम चाहते हैं उस रिसोर्स को यूज करना? डू वी विश टू यूज देम और नॉट? यस, वी वांट टू यूज देम। ठीक है, अब क्या हम इतना यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को? नो, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका एक तरह से समरी क्या बना? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में उनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करें, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। हमें पता है कि राजस्थान और गुजरात के पास वेरी हाई कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की और विंड एनर्जी की, पर फिर भी हम उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं उसको इतना यूटिलाइज करना पर हम नहीं कर पा रहे, सो इट कम्स अंडर पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, तो सेकंड आपका आता है डेवलप रिसोर्स। डेवलप मतलब कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। यस, वी विश टू यूटिलाइज देम एंड वी आर यूटिलाइजिंग देम। तो ये तीनों में हमारा इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा। और हम अगर एग्जांपल बहुत सिंपल है, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, आयरन और बॉक्साइट और इन सबको हम यूटिलाइज करें, हमें पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इनको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से डेवलप्ड है सब कुछ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेवलप रिसोर्सेज। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज है जिनके पास पोटेंशियल है, हम चाहते हैं उनको यूटिलाइज करना बट फिर भी हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बावजूद भी उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और डेवलप हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, हम उतना यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और अदर मिनरल्स। अब आपका नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स में क्या है कि हम चाहते हैं उनको यूटिलाइज करना, वो रिसोर्सेज जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ में। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करें बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट नो हाउ, वी डू नॉट नो। हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि वी डू नॉट नो
हाउ टू यूज देम और टू यूटिलाइज देम. ओके, तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर वो हम चाहते हैं यूटिलाइज करना बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूटिलाइजिंग देम. ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको यूटिलाइज नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, अब अर्थ में वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपको पता है. ठीक है, बट अगर हम वाटर को स्प्लिट करें, हम H2O को 2 फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल गैसेस में स्प्लिट करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो हम नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम लेबोरेटरी लेवल में देखें तो लैब स्केल में ठीक है, बहुत सारे स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स हम इसको कर सकते हैं, बट लार्ज स्केल में नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से कौन सा रिसोर्स जाएगा? स्टॉक रिसोर्स. की अवेलेबल तो है, रिसोर्स अवेलेबल है, पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूटिलाइज करने की. हम चाहते हैं तब भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या है, हम कर नहीं पा रहे हैं, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, और इसमें क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. अब रिजर्व रिसोर्स, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, वो रिसोर्सेज जिनको हम रिजर्व करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे फॉर द फ्यूचर क्राइसिस. ठीक है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यस, बट वी डू नॉट विश टू यूटिलाइज देम. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी नो हाउ टू यूज देम, बट वी डू नॉट वांट टू यूज देम. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इनको फ्यूचर के लिए क्या करना है, सेव करना है, रिजर्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, डैम्स, फॉरेस्ट, पेट्रोल, जैसे बहुत सारी जगह पे हम डैम्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं बना रहे हैं. ठीक है, उसको फ्यूचर के लिए हम सेव करते हैं कि वहां पर जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पर बना देंगे. फॉरेस्ट हमारे पास है, हम उनसे बहुत सारे मिनरल्स या फिर बहुत सारे हम रिसोर्सेज ले सकते हैं, बट अभी हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. वी आर सेविंग देम फॉर फ्यूचर यूज. So this is all about on the basis of status of development. Okay students, next topic in this chapter is development of resources. अब हम इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर में, दे आर बेसिकली गिफ्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ओके, क्योंकि और अगर हमारे पास रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं होता तो हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतनी अच्छी नहीं होती. इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, तो और हम घर बना रहे हैं ब्रिक्स से, आयरन से, तो इन सब चीज़ों के बिना हम अपनी लाइफ कैसे अज्यूम कर सकते हैं. सो वी कैन कंसिडर, हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं दे आर बेसिकली गिफ्ट फॉर अस. बट जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, हम बहुत लालची हो चुके हैं और रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करें, इतना लगातार यूज़ करें जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिसोर्स आर बेसिकली गिफ्ट ऑफ नेचर. अभी आपको मैंने ये चीज समझाई थी कि क्यों रिसोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए वो एक तरह से गिफ्ट कैसे है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज बट ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग देम इनडिस्क्रिमिनेटली, मींस वी आर यूजिंग देम कंटिन्यूअसली और हम उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. अब इस इनडिस्क्रिमिनेटली यूज की वजह से कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है. ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. अब हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो मेजर प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट नंबर में जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली किसकी वजह से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो उनको लगातार यूज की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या हो रहा है, रिसोर्स में कमी आ रही है. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के. तो इससे एक रीजन आ रहा है कि हमारे जो रिसोर्स है उनमें कमी आ रही है. सेकंड क्या हो रहा है कि सोसाइटी का डिवीजन हो रहा है, रिच एंड पुअर. जो रिच लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर यूटिलाइजिंग रिसोर्स, एंड जो पुअर है दे आर नॉट यूटिलाइजिंग रिसोर्स. इसमें क्या है कि रिसोर्स की एक्यूमुलेशन कुछ ही हाथ में आ रही है. अब वो कुछ हाथ किसके हैं, जिन लोगों के पास पैसा है. ओके, जो रिच पीपल है दे हैव द एबिलिटी और दे हैव द पावर टू यूज और यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज, बट द पुअर पीपल बिकॉज दे डोंट हैव मनी सो दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देम, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक डिवीजन हो चुकी है रिच पीपल्स के, पुअर की. रिच है वो यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, पुअर क्या कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास पैसा ही नहीं है. ठीक है, और
क्योंकि हम लगातार रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको लगातार यूज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से नेचर, हमारी जो अर्थ है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है हमारी अर्थ का। ओजोन लेयर डिप्लीशन बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, हमारी जो ओजोन एक लेयर है, ठीक है, जो हमारे सन के हार्मफुल रेज से हमें बचाती है, उसमें डिप्लीशन, उसमें एक होल बनता जा रहा है जो इंक्रीज होता जा रहा है लगातार। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। डिगिंग, हम कोई भी चीज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, उस जगह को खोदेंगे बहुत ज्यादा, जिससे क्या होगा, वहां की जो टॉप सॉइल है वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। और अगर वहां की टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां की लैंड वी कैन से इट इज डिग्रेडेड लैंड, बिकॉज वो आगे जाके किसी यूज में नहीं रहेगी। और जो ह्यूमस वाली फर्टाइल सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्स है, जो हमारे लिए एक तरह से गिफ्ट है नेचर का, हम उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग देम, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहला क्या है, रिसोर्स में कमी आ रही है, देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स और सम कम्युनिटी पीपल। सेकंड, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में डिवीजन हो रही है पुअर एंड रिच की। देन लास्ट, हम लगातार रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, विल डिस्कस इट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा मेजर प्रॉब्लम्स किसकी वजह से, बाय द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। अब हम पढ़ेंगे उसका सोल्यूशन क्या है, कौन कौन से सोल्यूशंस हैं जिसकी वजह से हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। हमने प्रॉब्लम्स में क्या पढ़ा था कि जो रिसोर्स है वो वन हैंड में जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, ठीक है, जो रिच पीपल है उनके पास ही रिसोर्सेज जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि रिसोर्स ऐसे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम से कि हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हम रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो लाइफ आएगी निकल के, जो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी बनेगी, सस्टेन्ड, मतलब कि ऐसी लाइफ जिसमें एक बैलेंस है कि सबके पास इक्वली रिसोर्स यूज कर रहे हैं, इक्वली रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पुअर पीपल है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बेकार है। तो क्या इसका सोल्यूशन निकल के आया है कि हम रिसोर्सेज को प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ बनेगी वो कैसी रहेगी, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोबल क्या मिलेगा, हमें पीस मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सोल्यूशन तो ये हो गया आपका कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ की क्वालिटी कैसे रहे, सस्टेन्ड रहे, और ग्लोबली हमें क्या अचीव हो, पीस। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड क्या है, हम रिसोर्स को प्लान कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, और रिसोर्स प्लानिंग करने से हमें किस टाइप की डेवलपमेंट मिलेगी, सस्टेन्ड डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग इसका एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वी कैन से सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऐसी डेवलपमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट में ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट में कोई डैमेज ना हो। सेकेंडली कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो फ्यूचर जनरेशन की किसी भी रिसोर्स की यूटिलिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ठीक है, प्रेजेंट डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो दीज आर द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम विच हैव कम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक है जिसमें हमने देखा था कि रिसोर्स हमारा क्या एक तरह से गिफ्ट है। ठीक है, बट हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लगातार यूज किए जा रहे हैं, हम बहुत ग्रीडी हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। 3 प्रॉब्लम्स हमने स्टडी करी थी कि सबसे पहले क्या है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, देन रिसोर्स कुछ हाथ में जा रहा है, कुछ के पास नहीं जा रहा है, सोसाइटी में डिवीजन हो रही है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला है, हम ये कर सकते हैं कि हम रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बनेगी, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड ग्लोबली हमें क्या प्रोवाइड अचीव करेंगे हम उसको, ग्लोबल पीस।
सेकंड, हम रिसोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम रिसोर्स को प्लान करके प्रॉपर यूज करें तो हमें एक तरह से सस्टेन डेवलपमेंट मिल सकती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। सेकेंडली, जो हम डेवलपमेंट प्रेजेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन की किसी भी रिसोर्स की नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ओके।